अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 26 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 27। इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने वाले हैं, जैसे कि कोई वर्ड होता है लिखा हुआ, उस वर्ड के बीच के अंदर जैसे कोई हमज़ा आ जाता है तो उसको हम किस तरीके से लिखें और किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, वही मैं समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे हम लिखते हैं ज़ा मीम अलिफ नून, ये हा और यहाँ पे हमज़ा, यहाँ पे डैश दे करके, यहाँ पे आइन दाल और ये ता। थोड़ा लंबा चौड़ा है, ये मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा लंबा चौड़ा है, मैं आपको समझाता हूँ इसको किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे डैश दिया हूँ, यहाँ से ये सारा लफ्ज़ अलग हो जाएगा और यहाँ से ये अलग हो जाएगा। ये देखें, ज़ा मीम अलिफ नून हा, ये हमज़ा, ज़ाज़बर ज़ा मीम अलिफ ज़बर मा, ज़मा नून हाज़बर ना, ज़माना, यहाँ बीच में हमज़ा आ गया, ज़माना ए, ये आइन दाल ता, आइन दाल ज़र इद, दाल ताज़बर दत इद्दत, ये हो गया ज़माना ए इद्दत। इसको हम किस तरीके से लिखें, पहले हम ये समझ लेते हैं। ज़ा देखें, ज़ा के बाद मीम है, ज़ा मीम के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन मीम का आधा शक्ल होता है, मीम अलिफ के अंदर मिल जाएगा। तो पहले हम ये तीनों को अलग कर देते हैं। ये ज़ा और ये मीम अलिफ ज़बर मा, ज़मा, क्योंकि अलिफ के बाद नून है, अलिफ नून के अंदर नहीं मिलेगा। फिर नून का आधा शक्ल होता है और हा का आधा शक्ल होता है, तो ये दोनों को हम मिला देंगे। ये नून और यहाँ से हा नीचे खींच देंगे और यहाँ पे हमज़ा है, हमज़ा इस बीच में आता जो है, ये हमज़ा बीच में आया। फिर यहाँ पे देखें, आइन है, दाल है, ता है, आइन दाल के अंदर मिल जाएगा, इसको हम मिलाते हैं। आइन, ये दाल और ये ता अलग हो जाएगा, क्योंकि दाल के अंदर ता नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ज़मानाए इद्दत। ये इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये देखें, आप समझ लें। हा का जो शक्ल होता है जब हम मिलाएंगे तो ये हा इस तरीके से होता है, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ, हा का किस किस तरीके से शक्ल होता है। तो ये बीच में जो ऊपर में हमज़ा आया, ये हा के ऊपर हमज़ा आएगा। ज़मानाए इद्दत पढ़ा जाएगा इसको, ज़मानाए इद्दत। ज़माना जो होता है, ज़माना मतलब हिंदी में होता है, ज़माना को बोलता है समय। ज़मानाए इद्दत इनको पढ़ा जाएगा। जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं, बीच में ये जो ए आ जाता है, जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं बीच में ए जो आता है, तो वही इस चीज़ का काम करता है, हमज़ा का। तो ये लफ्ज़ समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से वही वर्ड, ज़ा मीम अलिफ नून हा, ये हमज़ा, फिर यहाँ से डैश, फिर यहाँ से ये फ़ा ता रा, फिर ता। तो ये क्या हो गया, ज़ाज़बर ज़ा मीम अलिफ ज़बर मा, ज़मा नून हाज़बर ना, ज़माना। अभी हमज़ा को हम छोड़ देते हैं। फ़ाताज़र फित, राताज़बर रत, फितरत। एक फितरत पा से होता है, एक ता, ये ता से हम लिखे हुए हैं। एक वो होता है फितरत, ये है फितरत, हम फितरत अभी लिखे हैं। तो ये क्या हो गया, ज़माना फितरत। अभी हमज़ा को हम नहीं पढ़े, ज़माना फितरत। अब इसको हम मिला के किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे ज़माना फितरत हुआ, तो इसको हमको मिलाना है, तो वो किस तरीके से, वो हमज़ा मिला देगा। जब हम इसको मिलाएंगे तो वो मतलब पढ़ने में जो हमको मिलाना है वो हमज़ा मिला देगा। वो किस तरीके से, ज़मानाए फितरत। इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, ज़मानाए फितरत। ज़माना हुआ, फिर यहाँ से फितरत। जब ये लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे मिला करके तो ये होगा ज़मानाए फितरत। ये लफ्ज़ समझे। हम इसको पहले लिखते हैं किस तरीके से। ज़माना जो होता है, ये ज़ा मीम अलिफ ज़बर मा, ये नून और यहाँ से थोड़ा हा खींच देना है, वो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हा नीचे खींच देना है और ये हमज़ा को जो है हमको हा के ऊपर थोड़ा लगा देना है। ये क्या हो गया, ज़मानाए। फिर यहाँ से ये फ़ा का आधा शक्ल, फिर यहाँ से ता, फिर यहाँ से रा, यहाँ से ता। फ़ाताज़र फित, राताज़बर रत, फितरत, ज़मानाए फितरत। ये लफ्ज़ समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से हम लिखते हैं, ये अलीफ, अलीफ के ऊपर अलीफ मद्दा और ये रा, ये अलीफ और ये हमज़ा। तो ये क्या हो गया, अलीफ मद्दा आ रा, अलिफ ज़बर रा, आ रा, ये हमज़ा, आ रा होगा ये लिखा हुआ, आ रा नहीं। इसको हम पढ़ेंगे आरा नहीं बल्कि आरा। ये किस तरीके से लिखा गया, ये बिल्कुल इसी तरीके से लिखा है। क्यों,
रा से पहले अलिफ है, अलिफ रा के अंदर नहीं मिलेगा। फिर रा के बाद फिर यहाँ अलिफ है, फिर अलिफ भी रा के अंदर नहीं मिलेगा। फिर अलिफ के बाद हमज़ा है और हमज़ा अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। हमज़ा किसी वर्ड के अंदर नहीं मिलता, बल्कि वो किसी ऊपर लफ्ज़ के अंदर लिखा आ जाता है, लेकिन वो मिलता नहीं किसी वर्ड के अंदर। ये आप समझ लें, आइन ज़रूर मिलता है लेकिन हमज़ा नहीं मिलता है। तो ये इसी तरीके से लिखा है जिस तरीके से लिखा हुआ है। ये अलिफ मद्दा आ, ये रा और ये अलिफ और नीचे बगल में अलिफ के बगल में हमज़ा। तो ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? आ रा आ रा। ये लफ्ज़ समझे। हम चलते हैं फिर दूसरा वर्ड समझाने की तरफ। फिर से यहाँ अलिफ, ये बा, ये नून, ये अलिफ, ये हमज़ा। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? अलिफ बा ज़बर अब, नून अलिफ ज़बर ना, अब ना। अभी ये हुआ अब ना, ये हमज़ा लगाएंगे तो ये हो जाएगा अब ना। थोड़ा झटका देना है, अब ना। अब ना ये अलग वर्ड, अब ना ये अलग वर्ड, मतलब बोलने का जो तरीका होता है वो भी अलग हुआ। इसको मिलाना है किस तरीके से? यहाँ पे देखें, अलिफ नहीं मिलेगा बा के अंदर, लेकिन बा का आधा शक्ल होता है और नून का भी आधा शक्ल होता है, तो ये एक दूसरे में मिल गया। फिर नून का जब आधा शक्ल हुआ तो ये नून अलिफ के अंदर मिल जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं अलिफ अलग, ये बा का शोशा, फिर ये यहाँ से नून का शोशा, फिर यहाँ से अलिफ, अलिफ बाज़ बार अब, नून अलिफ बार ना, अब ना, यहाँ पे हमज़ा दे दिए। ये इस तरीके से लिखा आएगा। मैं आपको फिर से लिख के बताता हूँ नीचे जो इसका तरीका है। अलिफ बा नून अलिफ बार ना, ये हमज़ा, अब ना। तो ये लफ्ज़ समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से यहाँ पे अलिफ मद्दा, ये हमज़ा, ये या, ये नून और ये हा। तो ये क्या हो गया? अलिफ मद्दा आ, हमज़ा याज़िर ई, आई, नून हाज़बर ना, आई ना। यहाँ बीच में देखें हमज़ा आया हुआ है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? मैं आपको बता चुका हूँ कि हमज़ा किसी वर्ड के अंदर नहीं मिलता। अगर हम उसको हमज़ा को किसी वर्ड के अंदर मिलाएंगे तो वो हमज़ा आइन बन जाएगा। अभी यहाँ पे किस तरीके से हमको लिखना है ये समझ लें। अलिफ मद्दा आ, ये अलग हो जाएगा, अलिफ मद्दा आ, और ये हमज़ा के लिए थोड़ा सा हमको शोशा देना है। ये हमज़ा के लिए शोशा हो गया। फिर यहाँ से या के लिए हम शोशा दिए, यहाँ से थोड़ा या के लिए शोशा दिए, और यहाँ से नून दे करके हा खींच देना है। तो ये क्या हो गया? आईना। इसका जो तरीका लिखने का हम आपको लिख के बताता हूँ। ये अलिफ मद्दा आ, ये नून और ये हाँ, ये इसका तरीका है लिखने का। अलिफ मद्दा आ, हमज़ा याज़िर ई, आई, नून हाज़बर ना, आई ना। ये आप समझे। मतलब हमज़ा जो है किसी वर्ड के अंदर नहीं मिलता, लेकिन वो ऊपर ज़रूर लिखा आता है। तो ये मेरा आखिरी वर्ड था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल घंटे को दबा दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें। और आपसे गुजारिश है छोटी सी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।